पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? सेठी साहब ने ये सवाल सामने रखा, तो बहुत से प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम की तरफ सुफियान जर्मनी से इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कायदे-आज़म और भुट्टो के बाद लीडरशिप का क्यों फुकदान रहा? ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी मजबूत है, लीडरशिप उस तरह नहीं आती, लेकिन बेनज़ीर के बाद या अब आप इमरान खान को या नवाज शरीफ भी उस कैलिबर के तो नहीं है कि जिस तरह सोचते हैं कि जिस तरह बेनज़ीर का कैलिबर था। तो क्यों पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं आ रही उस तरह की कि हम जो अपने यंग जनरेशन को कायल कर सके और ऐसा कोई इनकलाबी लीडर हो इस तरह के आप दूसरे मुल्कों में देखते हैं जिस तरह बहुत इनकलाब आए हैं, और क्यों पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान में लीडरशिप क्यों नहीं आई? लीडर्स तो आए थे। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लिया, अयूब खान भी लीडर थे, उनकी भी बड़ी शोहरत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी बड़ी शोहरत थी, और आखिरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी शोहरत थी। ठीक ठाक हर एक को 2/3 मेजॉरिटीज़ मिली हैं इलेक्शन किसी न किसी स्टेज पे, मगर डिस्टेबलाइज हो गया ना। और डिस्टेबलाइज किसने किया वो आप जानते हैं, पावर स्ट्रगल, उसके अंदर सिविलियंस हैव लॉस्ट आउट, और फिर करप्शन का बहुत बड़ा इशू बना दिया गया है। मगर प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया में है करप्शन। आपको पता है इटली के अंदर कितनी करप्शन है, अमेरिका के अंदर कितनी करप्शन है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो, ये जो गल्फ वॉर है उसके ऊपर इतनी करप्शन हो रही है, आप देख लें। सो मैं मतलब इसको किताबें लिखी गई हैं कि करप्शन जो है वो बिल्ट इनटू द सिस्टम है। वो मलिक रियाज कहते थे ना कि फाइलों में पहिए लाने पैंदे ने, मुल्कों में भी पहिए लाने पैंदे ने, सियासतदानों को भी पहिए लाने पड़ते हैं, पार्टी फंड्स चाहिए होते हैं उनको, एंड सो ऑन। तो देखिए लीडर्स तो आए हैं, कोई अच्छा कोई बुरा, मगर किसी को चलने नहीं दिया गया। कोई ना कोई इशू बन जाता रहा जिसकी वजह से उनको निकाल दिया गया। दैट इज़ द प्रॉब्लम। बाकी ये कि एक और भी मुहावरा है, पीपल गेट द लीडर्स दे डिजर्व। आयशा ट्रांसलेट। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो इसलिए जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इन शॉर्ट, तो ये जवाब आपको मिल गया जर्मनी से सुफियान, बहुत शुक्रिया। अब फ्रांस से हसीबुर रहमान क्या जानना चाहते हैं? जंग की बाद की जो सूरत हाल है, आपने देखा कि जंग के दौरान यूएई ने ओपेक से अलहदगी इख्तियार कर ली और वो अपना इंडिपेंडेंट ऑयल सेल करने लगे हैं, जबकि दूसरे ममालिक ओपेक के अंदर ही मौजूद हैं। तो चाइना की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट देखते हुए और ऑल ओवर द वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट को देखते हुए जो मांग है पेट्रोल और डीजल की, वो पहले से मेरे ख्याल कम होती जाएगी फ्यूचर में। तो क्या इसमें भी दौड़ लग जाएगी इन ममालिक के दरमियान कि कौन कितना ज़्यादा तेल बेचता है और कितनी कम कीमत पे बेचता है कि नहीं? अच्छा, अब ये है कि एक चीज़ आप मिस कर गए कि बिजली बनाने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बिजली चाहिए ना, बिजली बनाने में तेल चाहिए ना, तेल से बिजली बनती है ना। सो अभी तो वो सिचुएशन है। जबकि रिन्यूएबल्स जब शुरू होंगे इन अ बिग वे, सोलर या और फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स को आप टैप करेंगे, विंड मिल को करेंगे या डैम्स को करेंगे, पानी को करेंगे, तो यस आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल विल, मगर पेट्रोल जो है इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो अभी अगले 50 साल तो पेट्रोल से आप जान नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल ठीक। अब अली इसहाक लाहौर से रशिया यूक्रेन वॉर का फ्यूचर जानना चाह रहे हैं। सर, रशिया और यूक्रेन वार का फ्यूचर क्या होगा? अभी रिसेंटली देखने में आया है कि यूक्रेन ने बड़ा ही ह्यूज किस्म का अटैक किया है, वो भी रशिया के कैपिटल में, जहां बहुत बड़ा उनका एक ऑयल रिफाइनरी उन्होंने तबाह कर दी है। अब रशिया इसमें क्या रिटेलिएट करेगा और मतलब इनकी वार का आखिर कंक्लूजन क्या होगा? देखिए, इस वक्त जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका तो ये कहना है कि 6 माह से साल के अंदर अंदर रशिया की विक्ट्री काफ़ी डिसाइसिव हो जाएगी। ये उनकी प्रिडिक्शन है, और इसी को रोकने की कोशिश की जा रही है। यूरोप वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, डिफेंस बजट्स बढ़ा रहे हैं, और अभी तक यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं वेपन्स। मगर देखिए, यूक्रेन के बहुत से ओवर 100,000 सोल्जर्स मारे गए, सिविलियंस मारे गए, और यूक्रेन इज़ इन अ बैड वे। विदाउट अमेरिकन सपोर्ट एंड विदाउट यूरोपियन सपोर्ट वो नहीं खड़ा हो सकता। और अब उन्होंने जो है ना एस्केलेशन की तरफ चल गए, उन्होंने मिसाइल्स मारने शुरू कर दिए रशियन टेरिटरी में, अब मॉस्को तक। ये सारे हथियार उनको दे रहे हैं वेस्टर्न पावर्स, मगर वेस्टर्न पावर्स उस सिचुएशन में नहीं है जहाँ अमेरिका था कि वो
अनलिमिटेड सप्लाई दे सकता। अमेरिका ने तो देना बंद कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सेटलमेंट कहीं ना कहीं होनी पड़ेगी। उसका पहला जो आपको सिग्नल मिलेगा वो होगा ज़ेलेंस्की की छुट्टी। ज़ेलेंस्की की छुट्टी होगी, नई लीडरशिप आएगी यूक्रेन में, और यूक्रेन जो है वो डिवाइड हो जाएगा, और रशिया जो है वो 2-3 प्रोविंसेस जो है जहाँ रशियन स्पीकिंग मेजॉरिटीज़ हैं वो रशिया ले लेगा। और इससे अलावा मैं यकीन करने के तैयार ही नहीं हूँ कि रशिया चाहता है कि सारे यूरोप को वो डोमिनेट करे। मैं तो ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिएगा आगे ये जो सारा अमेरिका के कहने के ऊपर यूरोप ने अपने सारे एनर्जी लिंक्स रशिया से तोड़ दिए हैं, वो भी वापस रिस्टोर होंगे, और आप देखिएगा कि बिज़नेस एज यूजुअल शुरू हो जाएगी। अभी नहीं, मे बी इट टेक मे बी अ ईयर और 2 years, बट आई थिंक ये यूक्रेन वॉर इज़ लॉस्ट एंड रशिया विल विन दिस वॉर एंड देयर विल बी अ सीज़ फायर, और उसमें तो कुछ टेरिटरीज़ जो हैं उसको पार्टीशन करके कोई ना कोई नई हैसियत दी जाएगी। बिकॉज रशिया को भी तो अब चाहिए ना एक बफर जोन, क्योंकि नेटो एक्सपैंड कर रहा था, रशिया को भी बफर जोन चाहिए। तो आई थिंक दैट विल बी द बफर जोन, ये जो टेरिटरीज़ रशिया ने इस वक्त ऑक्यूपाई की हुई। इसमें खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जे का दावा किया है, और वो ये कह रहे हैं कि डोनेस्क जो रीजन है उस पर कब्जे की तरफ ये एक बड़ा कदम है, और रूसी प्रेसिडेंट भी ये कह रहे हैं कि अब वो यूक्रेन पर मजीद हमले बढ़ाएंगे। जो टाइमलाइन दी जा रही है सेठी साहब के एनालिसिस में वो करीब करीब सच होती दिखाई दे रही है। अच्छा सेठी साहब, लाहौर से काशिफ एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं, देखते हैं आप उसका क्या जवाब देते हैं। जी तुम कुछ शरारत करने वाली वो कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं ये कब सही होंगे? पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का बाजार गर्म है, हर इदारा करप्शन में डूबा हुआ है, ये कब जनाब ठीक होगा? ये मेरा आपसे सवाल है। कमाल है, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये नहीं ठीक होगा, फुल स्टॉप। कभी नहीं? कभी नहीं। अच्छा बस ठीक, खत्म। हाँ ठीक। ये सेठी साहब का के इस जवाब का लिंक आपका जो पहला सवाल था इस सेगमेंट का उससे जुड़ रहा है। आप इन पहले और आखिरी सवाल को मिला के जवाब तलाश करने की कोशिश करें, और कोई जहन में हो आपके सवाल तो इस नंबर पर जो आपके सामने है इस पर भेजें। हमें इजाज़त दें। थैंक यू। थैंक यू। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है? सेठी साहब ने ये सवाल सामने रखा, तो बहुत से प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम की तरफ सुफियान जर्मनी से इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान में कायदे-आज़म भुट्टो के बाद लीडरशिप का क्यों फुकदान रहा? ठीक है कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में भी मजबूत है, लीडरशिप उस तरह नहीं आती, लेकिन बेनज़ीर के बाद या अब आप इमरान खान को या नवाज शरीफ भी उस कैलिबर का तो नहीं है कि जिस तरह सोच रहे हैं कि जिस तरह बेनज़ीर का कैलिबर था। तो क्यों पाकिस्तान में लीडरशिप नहीं आ रही उस तरह की कि हम जो अपने यंग जनरेशन को कायल कर सके, और ऐसा कोई इनकलाबी लीडर हो इस तरह के आप तो दूसरे मुल्कों में देखते हैं जिस तरह बहुत इनकलाब आए हैं, और क्यों पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है? पाकिस्तान में लीडरशिप क्यों नहीं आई? लीडर्स तो आए थे। आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का नाम लिया, अयूब खान भी लीडर थे, उनकी भी बड़ी शोहरत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी बड़ी शोहरत थी, और आखिरी दफ़ा नवाज शरीफ साहब की भी बड़ी शोहरत थी। ठीक ठाक हर एक को 2/3 मेजॉरिटीज़ मिली हैं इलेक्शन किसी न किसी स्टेज पे, मगर